हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज का टॉपिक है संविधान सभा में 15 महिला सदस्य। मेरे साथियों, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारतीय संविधान का गठन किया गया और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई और उन 389 सदस्यों में से 15 महिला सदस्य भी थीं। तो मेरे साथियों, यहां से मोस्टली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जैसे कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा में एकमात्र देशी रियासत से महिला सदस्य कौन थी? यह तमाम जो प्रश्न बनते हैं मेरे साथियों, यह बनता है संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों से। तो आइए एक एक करके 15 महिला सदस्यों को जानते हैं। पहले हम जानेंगे बेगम एजाज रसूल को। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला है पेपर की दृष्टि से और संविधान सभा में महिला सदस्यों में भी। बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, ठीक है। और ये इनसे प्रश्न कैसे बन सकता है? पूछेगा कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल। तो लिख लीजिएगा, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। मुस्लिम महिला सदस्य थी। कौन? बेगम एजाज रसूल। आते हैं दूसरी महिला सदस्य की तरफ, और दूसरी महिला सदस्य हैं दसकयानी वेलायुधन। दसकयानी वेलायुधन। मेरे साथियों, इनसे प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य कौन थी? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? दसकयानी वेलायुधन। तो लिखिएगा, संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। कौन? दसकयानी वेलायुधन। आते हैं मेरे साथियों तीसरी महिला की तरफ, और तीसरी महिला सदस्य हैं एनी मस्करीनी। लिखिएगा, एनी मस्करीनी। और मेरे साथियों, इनसे प्रश्न बन सकता है, संविधान सभा की एकमात्र देशी रियासत से महिला सदस्य कौन थी? तो एनी मस्करीनी जी थी। तो आइए इनको भी लिख लेते हैं। संविधान सभा में एकमात्र देशी रियासत से महिला सदस्य, ठीक है। कौन थी? एनी मस्करीनी। चलते हैं चौथी महिला सदस्य की तरफ, और चौथी महिला सदस्य है मेरे साथियों संविधान सभा की सुचेता कृपलानी।
सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। मेरे साथियों, इनसे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। और किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की। तो लिख लेते हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यह भारत की क्या है, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, अब चलते हैं पांचवी संविधान सभा की महिला सदस्य की तरफ। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगी सरोजिनी नायडू जी। और इनसे दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, भारत के, ठीक है, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? ठीक है, तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी। यह दो पॉइंट लिख लीजिएगा, इनसे लिखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल, राज्यपाल। दूसरा पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला। तो मेरे साथियों, सरोजिनी नायडू से दो महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जा सकता है। पहला, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, इन्हें भारत का कोकिला भी कहा जाता है। इन्हें भारत का कोकिला भी कहा जाता है। कोकिला कहते हैं। ठीक है, तो यह जो तीन पॉइंट है किससे बना? सरोजिनी नायडू जी से। अब चलते हैं छठवीं महिला सदस्य की तरफ। और छठवीं सबसे इंपॉर्टेंट महिला सदस्य है राजकुमारी अमृत कौर। लिखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर। और इनसे प्रश्न पूछ सकता है, वह कौन सी महिला थी जो कैबिनेट मंत्री बनी थी? तो वह हो जाएंगी राजकुमारी अमृत कौर। तो लिख लेते हैं, कैबिनेट मंत्री बनने वाली, कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला, महिला कौन बनी थी? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री यह कब बनी थी? 1947 में। पहला मंत्रिमंडल का गठन 1947 में हुआ था और अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 1946 में हुआ था। तो मेरे साथियों, जब 1947 में मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो उसमें आप पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी? भारत की पहला
या आप ऐसे कह सकते हैं भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर, और वह महिला थी। ठीक है, 1947 में जब आप पढ़ेंगे मंत्रिमंडल में तो स्वास्थ्य मंत्री पढ़ेंगे किसको, राजकुमारी अमृत कौर को। तो कैबिनेट मंत्री बनने वाली यह पहली भारतीय महिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट महिला सदस्य की तरफ, और नेक्स्ट महिला सदस्य हैं विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित जी। और इनसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में, या कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला है। ठीक है, और भारत की भी पहली महिला हो जाएंगी। तो आइए इनसे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला, पहली महिला कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित जी थी। आते हैं 8वीं महिला सदस्य की तरफ, और 8वीं महिला सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगी अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन जी। और इनसे प्रश्न कैसे पूछेगा, अम्मू स्वामीनाथन मेरे साथियों, इन्हें यूएन द्वारा मदर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था, और यह ऐसा प्राप्त करने वाली यह भारत की पहली महिला है। तो यह पॉइंट भी लिख लीजिएगा। यूएन द्वारा मदर ऑफ द ईयर, मदर ऑफ द ईयर, मदर ऑफ द ईयर बनने वाली पहली भारतीय महिला, कौन बनी थी, अम्मू स्वामीनाथन जी बनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट महिला सदस्य की तरफ, और नेक्स्ट महिला सदस्य है हमारे साथियों पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी मेरे साथियों उतना इंपॉर्टेंट महिला सदस्य नहीं है, इनसे कुछ प्रश्न नहीं बन सकता है, लेकिन एक पॉइंट लिख लीजिएगा, यह सहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। सहयोग जो आंदोलन हुआ था उसमें यह शामिल थी। ठीक है, और अहम भूमिका भी निभाई थी। तो लिख लीजिएगा, सहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। अहम भूमिका निभाई थी। ध्यान रखिएगा, कौन निभाई थी, पूर्णिमा बनर्जी। नेक्स्ट महिला सदस्य को लिखिएगा लीला राय। मेरे साथियों इनसे भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं बन सकता है। एक पॉइंट इनसे बस पूछ सकता है कि बंगाल से एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, तो लीला राय। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, बंगाल से एकमात्र महिला सदस्य
एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? लीला राय। अब चलते हैं नेक्स्ट महिला सदस्य की तरफ, और नेक्स्ट महिला सदस्य है मालती चौधरी। मालती चौधरी। इनसे भी कुछ उतना खास प्रश्न नहीं पूछ सकता है, लेकिन इनसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। वह क्या है? गांधी जी इन्हें प्यार से टोफनी कहते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी इन्हें प्यार से मीनू कहते थे। तो यह पॉइंट लिख लीजिएगा बस, ठीक है? लिखिएगा, गांधी जी इन्हें टोफनी रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें क्या कहते थे? मीनू कहते थे। प्यार से क्या कहते थे? मीनू कहते थे। और गांधी जी क्या कहते थे? प्यार से टोफनी कहते थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट महिला सदस्य की तरफ। और नेक्स्ट महिला सदस्य मेरे साथियों 12 नंबर पे दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख। इनसे कुछ खास पॉइंट नहीं बनता है, तो ओनली सदस्य का नाम याद कर लीजिएगा, दुर्गाबाई देशमुख। 13 नंबर पे हो जाएंगी रेणुका राय। 14 नंबर पे महिला सदस्य हो जाएंगी कमला चौधरी। मेरे साथियों कहीं कहीं आप देखेंगे तो कमला देवी भी होगा, या चट्टोपाध्याय भी पढ़े होंगे, तो उससे घबराइएगा नहीं, ठीक है? कमला चौधरी सही है। नेक्स्ट और लास्ट महिला सदस्य कौन हो जाएंगी? हंसा मेहता जी। और इनका पूरा नाम हंसा जीवराज मेहता था, ठीक है? हंसा मेहता। तो मेरे साथियों यह 15 महिला सदस्य थी। इन 15 महिला सदस्यों में मेरे साथियों 2 से 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और वह जो 3 पॉइंट है सबसे ऊपर में लिखा हूं। पहला, बेगम एजाज रसूल जी को याद करिए। दूसरा, दस्तयानी वेलायुधन जी को याद करिए। तीसरा, एनी मस्करिनी। यह 3 पॉइंट यदि आपको याद है तो संविधान सभा के महिला सदस्यों में से कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता है। तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं, और साथ साथ में आप लोग भी रिपीट करा करिए, ठीक है? संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। इन 15 महिला सदस्यों में से 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को याद करिए। पहला, बेगम एजाज रसूल, यह संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। दूसरा, दस्तयानी वेलायुधन, यह संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। तीसरा पॉइंट, एनी मस्करिनी, यह संविधान सभा में एकमात्र देशी रियासत से सदस्य थी। यदि यह 3 पॉइंट यदि आपको याद है तो मेरे साथियों आप निश्चिंत हो जाइए, संविधान सभा में से जो 15 महिला सदस्य हैं उसमें से कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता है, ठीक है? एक तो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप क्या बताएंगे? 15 थी। लेकिन मेरे साथियों एक पॉइंट यदि आप ध्यान में रखिएंगे, तो जब संविधान सभा का संविधान पे सिग्नेचर किया जा रहा था, ठीक है, तो 15 महिला सदस्यों में से 5 महिला सदस्य उस दिन उपस्थित नहीं थे। यानी भारतीय संविधान पे इन 15 महिला सदस्यों में से 10 महिला सदस्यों का सिग्नेचर संविधान पे है, 5 सदस्यों का नहीं है, ठीक है?
तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक लाइक तो बनता है, लाइक की कोई बात ही नहीं, आप लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।